स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम प्री बोर्ड परीक्षा 2022-23 विषय हिंदी कक्षा 10 का क्वेश्चन पेपर शो करने वाले हैं और साथ साथ मैं आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व भी करवाऊंगा, यानी कि उनको हल भी करवाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, पहचान कर लिखिए। ये आपको सत्य कथन को पहचान कर लिख देना है, 1 नंबर इसका दिया जाएगा। तो इसका जो सत्य कथन है खा वाला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ है। ये कब हुआ है आपको बताना है, कब हुआ था। इसके लिए ऑप्शन नंबर का आपका सही है, 1884 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था। इसके बाद आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आनंद कादम्बिनी के रचनाकार हैं। आनंद कादम्बिनी के रचनाकार कौन है? तो आनंद कादम्बिनी जो लिखा है वो प्रेमगंज जी ने लिखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ग आपका सही होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मित्रता पाठ के लेखक है। मित्रता पाठ किसने लिखा है? तो जो मित्रता पाठ है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, यानी कि ऑप्शन नंबर का आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जयशंकर प्रसाद की मृत्यु हुई। यह मृत्यु कब हुई? तो इनकी 1937 में मृत्यु हुई। ऑप्शन नंबर ग आपका सही होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि ममता पाठ के लेखक हैं। ममता पाठ के कौन लेखक हैं ये आपको बताना है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ख आपका सही है, जयशंकर प्रसाद ममता पाठ के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि तितली, तितली के लेखक हैं। तितली के कौन लेखक हैं? तो ये भी जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन नंबर ग आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी किस पाठ से आया हुआ है? तो इसका क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका जो सही आंसर है वो क्या है, आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से के लेखक का नाम बताओ। इसके कौन लेखक हैं? ये तो ये लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ऑप्शन नंबर घ आपका सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म है वो 1908 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ख आपका सही है। 11 नंबर प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था तो 1908 में सिमरिया घाट में हुआ था। ऑप्शन नंबर का आपका सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि आदिकाल का समयावधि क्या है, कि आदिकाल का समय सीमा क्या है? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर का आपका सही है, 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक जो समय है वो आदिकाल के अंतर्गत आता है। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है कि कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये आपको बताना है कि कबीरदास किस शाखा के कवि हैं। तो जो कबीरदास हैं वो निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ख आपका सही होता है। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है कि रीतिकाल के कवि हैं। आपको बताना है रीतिकाल के कौन कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर का आपका सही है, बिहारी दास जी जो हैं वो रीतिकाल के कवि हैं। बाकी ये जो कबीरदास हैं, ये तुलसीदास हैं, मतीराम हैं, ये सब भक्ति काल के कवि हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि सूर सारावली के रचनाकार कौन है? तो सूर सारावली सूरदास जी की रचना है। ऑप्शन नंबर घ आपका सही होता है। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न है कि सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ख आपका सही होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तो रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा लिखित है, यानी कि ऑप्शन नंबर घ आपका सही होता है। 18 नंबर प्रश्न है कि कबीर रस खान का मूल नाम क्या था? तो कबीर रस खान जी का मूल नाम जो था वो सैयद इब्राहिम था। ऑप्शन नंबर का आपका सही है। 19 नंबर प्रश्न है चींटी के रचनाकार हैं। चींटी के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। तो जो चींटी है वो सुमित्रानंद पंत जी की ये रचना है। और इसके बाद 20 नंबर प्रश्न है सांद गीत के रचनाकार हैं। तो सांद गीत महादेवी वर्मा जी की रचना है। इसके बाद खंड खा है वर्णात्मक प्रश्न से संबंधित है। इसमें निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर में प्रश्न है, इस गद्यांश को आपको पढ़ लेना है। उसके बाद ये जो इसके नीचे उत्तर दिए गए हैं, जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आपको करना है। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और काव्यगत सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। आपको ये जो पद्यांश दिया गया है ये आपको करना है। अगर आप ये वाला नहीं कर पा रहे हैं तो इसको आप कर सकते हैं, अथवा में दिया गया है। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न है कि किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का नाम लिखिए।
तीन लेखक दिए गए हैं, तीन में से किसी एक लेखक का आप जीवन परिचय लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ख है कि किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का नाम लिखिए। अब आपको कवि लिखना है तो इसमें भी तीन कवि हैं, एक को आपको अच्छे से याद कर लेना है, वो आपको लिख देना है। 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये आपको अनुवाद कर देना है, 5 नंबर मिलेंगे। इसको आपको हिंदी में अनुवाद कर देना है, संस्कृत में लिखा गया है और अथवा में दिया गया। अगर आप ऊपर वाला नहीं कर पा रहे हैं तो आप नीचे वाला ये कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है कि हास्य या करुण रस की परिभाषा लिखिए तथा एक उदाहरण दीजिए, 5 नंबर में है। और क्वेश्चन नंबर 25 का खा है कि उपमा अथवा रूपक अलंकार का लक्षण उदाहरण लिखिए। और गा है कि श्लेष या सोरठा का उदाहरण सही लक्षण लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 26 है कि 26 का का है कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं तीन के मेल से एक एक शब्द बनाइए। 5 नंबर में है, ये आपको उपसर्ग दिए गए हैं, इनमें इनको मेल करके आप कोई शब्द बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे पर हमने लिया, पर के मेल से हम परिवार बना सकते हैं। परिवार इस प्रकार से लिख सकते हैं। सह लिखा है तो सह में अगर योग हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका सहयोग। तो इस प्रकार से आप दो बना पाएंगे, आपको बना लेना है। इसके बाद खा है कि निम्नलिखित प्रत्ययों में से किन्हीं दो का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। तो आपको प्रत्यय से शब्द बना लेना है। जैसे यहाँ पे लिखा है पन, तो पन में अगर हम बच जोड़ देंगे, बच तो बचपन, तो बचपन हो जाएगा। पन में अगर बच में अगर पन प्रत्यय जोड़ देंगे तो बचपन हो जाएगा। इस प्रकार से आपको बना लेना है। और दूसरा है दो का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। ये आपको चौमासा है, पुरुष रत्न है, महात्मा है, पंचवटी है, ये आपको समास बना लेना है। इसके समास विग्रह कर लेना है, इसके बाद समास का नाम भी लिख देना है। घा वाला है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो का तत्सम रूप लिखिए। ये आपको तत्सम लिख देना है। जैसे निर्गुण लिखा है तो निर्गुण आपको ध्यान देना है कि निर्गुण कैसे लिखते हैं। ये निर्गुण हम ऐसे लिखते हैं, आपको ध्यान दो, यहाँ पे निर्गुण ऐसे लिखेंगे तो ये वाला जो निर्गुण है ये इसका तत्सम निर्गुण हो जाएगा। यहाँ पे आंसू लिखा है तो आंसू का होता है, आपको पता होगा कि आंसू का जो होता है वो अश्रु होता है। क्या होता है? आंसू का जो तत्सम है वो अश्रु होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंगा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। आपको लिख देना है पृथ्वी का, आपको पता होगा धरती, इस प्रकार से आप धरती वसुंधरा लिख पाएंगे। हाथी का भी आप गज, कमल का भी आप लिख लेंगे, चंद्रमा। लेकिन आपको सिर्फ दो के लिखने हैं, दो के आप दो दो लिख देंगे, आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं एक का संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए। आपको किसी एक का संधि करना है, तीन दिए गए हैं, तीन में से कोई एक तो आप कर ही लेंगे, कर लेंगे तो 5 नंबर इसके दिए जाएंगे। और खा वाला है कि मति अथवा फल का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में लिखिए, आपको लिखना है। और गा है कि निम्नलिखित में से किसी एक धातु लकार पुरुष तथा वचन बताइए। पठताम है, हसेम है, इसमें कौन सा पुरुष और कौन सा लकार है ये आपको बताना है। और घा नंबर प्रश्न है किसी एक का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ये आपको अनुवाद कर देना है, दो दिए गए हैं, आपको एक का करना है। मोहन स्कूल जाता है, वाराणसी गंगा के पावन तट पर स्थित है। 28 नंबर प्रश्न है कि किसी एक पर निबंध लिखिए। दो दिए गए हैं, स्वदेश प्रेम और प्रदूषण की समस्या, दो में से कोई एक आपको कर देना है, 5 नंबर इसके दिए जाएंगे। 29 नंबर में है कि मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर किसी प्रमुख घटना का उल्लेख कीजिए, 5 नंबर का प्रश्न है। अथवा में दिया गया, या तो आप प्रथम सर्ग का सारांश लिखिए, आप या तो आप इसको कीजिए या फिर आप ऊपर वाला मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रमुख घटना का उल्लेख कर सकते हैं। तो ये था आपका कक्षा 10 प्री बोर्ड 2022-23 का क्वेश्चन पेपर। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।